नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी का मतलब कौन किससे डिविजिबल है चेक करने के लिए कुछ बेसिक्स इसके फॉर्मूलेज हैं या फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको हम लोग ध्यान में रखेंगे तो हमें मालूम पड़ जाएगा कि कौन सा नंबर किससे डिविजिबल है। तो चेक करने के लिए सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है हमारा डिविजिबिलिटी रूल ऑफ वन। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ वन के लिए वन जो होता है उसके लिए कोई एनी कंडीशन मतलब कोई भी कंडीशन अप्लाई नहीं होता है। वन जो होता है सारे नंबर से डिविजिबल होता है। जैसे कि एवरी नंबर इज डिविजिबल बाय वन, कोई भी नंबर जो होगा वो डिविजिबल बाय वन होगा, वन से डिविजिबल होगा। डिविजिबिलिटी रूल फॉर वन डजंट हैव एनी कंडीशन, यानी कि वन के लिए कोई भी कंडीशन नहीं है, ये वन से नहीं हो सकता है। सारे जो नंबर है डिविजिबल बाय वन होते हैं। एनी नंबर डिवाइडेड बाय वन विल गिव द नंबर इटसेल्फ, यानी कि कोई भी नंबर को यदि वन से डिवाइड किया जाएगा तो नंबर इटसेल्फ आएगा। यानी हम कह सकते हैं यदि ए कोई नंबर है, ठीक है, ए कोई नंबर है, सपोज दैट ए जो है होल नंबर भी है, जीरो भी लेंगे, जीरो बाई वन कीजिएगा तो जीरो ही आएगा, यानी कि जो आएगा आंसर वो क्या आएगा, ए ही आएगा। ठीक है, ए डिवाइडेड बाई वन कीजिएगा तो ए ही आंसर आएगा, यानी कि कोई भी नंबर को यदि आप वन से डिवाइड कीजिएगा, बशर्ते यहाँ पे ए जो है वो होल नंबर है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, तो वो नंबर ही खुद आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ टू। अ नंबर इज डिविजिबल बाय टू इफ इट्स यूनिट डिजिट, ये ध्यान में रखने वाली बात है, उसका जो यूनिट डिजिट्स है, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6 और 8 होना चाहिए। ठीक है, यानी कि कोई भी नंबर है यदि उसके यूनिट डिजिट पे 0, 2, 4, 6, 8 है तो हम कह सकते हैं कि वो 2 से डिविजिबल है। एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 7, 2, 4, 6, 8, 7, ठीक है, इसके यूनिट डिजिट पे क्या है 7, तो हम कह देंगे कि ये जो नंबर है वो 2 से डिविजिबल नहीं है। उसी तरह 2, 4, 6, 8 यदि यहाँ पे 4 होता, यूनिट डिजिट पे 4 है ना, ये 4 यहाँ पे, तो हम कह सकते हैं ये जो है वो 2 से डिविजिबल है। 1 के लिए कोई भी कंडीशन नहीं होता है, कोई भी नंबर 1 से डिविजिबल होता है, लेकिन 2 के लिए बस एक कंडीशन है कि उसके यूनिट डिजिट पे 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। यहाँ पे 4 है, यानी कि ये 2 से डिविजिबल है। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 3, यानी कि जो भी नंबर है, पर इसको एग्जांपल से समझते हैं ताकि आपको ये वाला जो पॉइंट है अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे कि कोई नंबर है 2, 4, 3, ठीक है, यदि हमें चेक करना है कि ये डिविजिबल है 3 से या नहीं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हर एक डिजिट को ऐड करेंगे, तो होगा 2 + 4 + 3, तो ये हो जाएगा 6 + 3 यानी कि 9। और 9 जो होते हैं वो 3 से डिविजिबल होते हैं, 3 के टेबल में आते हैं, तो ये जो होगा वो 3 से डिविजिबल होगा। क्लियर, यानी कि यही ये कह रहा है कि सम ऑफ द डिजिट ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 3, यानी कि जो नंबर है उसका डिजिट को अगर सम कर दिया जाए, ठीक है, और जो नंबर है यदि वो डिविजिबल बाय 3 होगा तो जो नंबर भी होगा वो भी डिविजिबल बाय 3 होगा। उसी तरह डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4, तो डिविजिबिलिटी ऑफ रूल फॉर 4 के लिए यदि वंस और टेंस प्लेस का दोनों जो डिजिट है यदि वो दोनों 0 है या फिर 4 से डिविजिबल हो रहा है, तो हम कह सकते हैं वो 4 से डिविजिबल वो टोटल नंबर होगा। नंबर फॉर्म बाय द लास्ट 2 डिजिट, लास्ट के जो 2 डिजिट हैं वंस या फिर टेंस प्लेस पे जो भी नंबर है वो डिविजिबल बाय 4 हो, या फिर दूसरा कंडीशन ये है कि यूनिट एंड टेंस प्लेस पे क्या होना चाहिए, दोनों 0 होने चाहिए। जैसे कि 1600, यहाँ पे वंस और टेंस प्लेस पे क्या है 0 है दोनों, यानी कि 4 से डिविजिबल होगा। उसी तरह 1612, यहाँ पे जो लास्ट 2 डिजिट है, लास्ट जो 2 डिजिट है ये क्या है 4 से डिविजिबल है, 4 के टेबल में आते हैं, 4 3 = 12, ठीक है, तो ये 4 से डिविजिबल है, यानी कि ये जो नंबर भी होगा वो भी 4 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5। 5 के लिए डिजिट एट द यूनिट प्लेस इज आइदर 0 और 5, यानी कि ऐसे नंबर जिसके यूनिट प्लेस पे क्या है 0 या फिर 5 है तो वो 5 से डिविजिबल होगा। जैसे कि 515, यहाँ पे यूनिट प्लेस पे क्या है 5, या फिर 550, 5150, ठीक है, तो यहाँ पे यूनिट प्लेस पे क्या है 0, तो
तो हम कह सकते हैं ये भी 5 से डिविजिबल है, ये भी 5 से डिविजिबल है। लेकिन यदि ये होता तो ये 5 से डिविजिबल नहीं है, इसके यूनिट प्लेस पे क्या है 2, ये 2 से डिविजिबल है, ये 5 से डिविजिबल नहीं होगा, है ना। उसी तरह डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6 देखते हैं, द नंबर इज डिविजिबल बाय 2 एज वेल एज 3, यानी कि 6 से वही नंबर डिविजिबल होगा जो 2 से भी डिविजिबल हो और 3 से भी डिविजिबल हो। ऐसा नहीं से 2 से डिविजिबल हो 3 से नहीं होगा तो हम वो 6 से डिविजिबल नहीं होगा। दोनों कंडीशन फुलफिल करना चाहिए, यानी कि दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, 2 और 3 दोनों से होना चाहिए। तो जैसे कि यदि हम 36 देखते हैं, ठीक है, 36 के यूनिट प्लेस पे क्या है 6, यदि यूनिट प्लेस पे यूनिट डिजिट पे यदि 0 2 4 6 8 हो तो 2 से डिविजिबल होगा, क्लियर, यानी कि 2 से डिविजिबल है, ठीक है। अब 3 से चेक करते हैं 3 से है कि नहीं। तो 3 का जो डिविजिबिलिटी रूल था क्या, सम ऑफ डिजिट करने पे यदि वो 3 से डिविजिबल हो जा रहा है तो 3 से डिविजिबल होगा, यानी कि 3 + 6, 3 + 6 कीजिएगा तो क्या आएगा 9, और 9 जो होता है 3 से डिविजिबल होता है, यानी कि 3 से भी डिविजिबल हो रहा है। तो हम कह सकते हैं 36 जो है वो 6 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है। यदि कोई भी नंबर है तो उसका हम चेक कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे चेक करते हैं 74, ठीक है, 74 में 4 जो है 2 से डिविजिबल होगा क्योंकि यूनिट प्लेस पे 4 है, ठीक है। और 7 + 4 कीजिएगा तो 7 + 4 क्या होगा 11, और 11 जो है 3 से डिविजिबल नहीं होता है, तो ये 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, यानी 2 एज वेल एज 3। नेक्स्ट वीडियो में हम डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 देखेंगे।